हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है दूरी, समय और चाल। और दूरी, समय और चाल की हम चौथी क्लास आज करेंगे। टॉपिक का नाम है दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल। दूरी, समय, चाल में पहली टाइप हम पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित। पहली टाइप हम पढ़ेंगे दूरी, समय, चाल में डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड शॉर्ट में लिखा है। इंग्लिश में कहेंगे तो पहला न्यूमेरिकल किस प्रकार से है। क्वेश्चन है पहला, अनुपात पर आधारित टाइप करेंगे हम। आज पहली टाइप करेंगे अनुपात पर आधारित। पहली टाइप करेंगे अनुपात पर आधारित। और अनुपात पर आधारित इस टाइप के अंदर पहली तरह का क्वेश्चन है कि ए और बी की चाल का अनुपात। ए और बी की चाल का अनुपात। ए और बी की चाल का अनुपात 5:4 है। ए और बी की चाल का अनुपात 5:4 है। बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो ए और बी तो दोनों कितना समय लेंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों उस निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेंगे। तो लेकिन अगर दोनों का पूछा तो हम आंसर दोनों का देंगे। तो ए उस दूरी को तय करने, मैं सिर्फ ए का पूछ रहा हूँ, तो ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। तो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। तो आंसर्स बताइए किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन है कि ए और बी की चाल का अनुपात 5:4 है। यदि बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, बी जो है उसको तय करने में दूरी को कितना समय ज़्यादा लेता है, 2 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ए का भी आंसर पूछा जा सकता है, बी का भी आंसर पूछा जा सकता है। किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। पहला ए अनुपात बी लिख लेंगे। इनकी चाल का अनुपात, ए और बी की चाल का अनुपात कितना है। चाल का अनुपात है 5:4। चाल का अनुपात कितना है 5:4, यानी ए अनुपात बी की चाल का अनुपात है 5:4, ये दे रखा है। अब देखिए इनके समय का अनुपात जो है ना वो चाल की अनुपात से विलोमानुपाती हो जाएगा। विलोमानुपाती का मतलब हो जाएगा इसको 4 समय लगेगा, इसको 5 लगेगा, ये कह सकता हूँ। यानी इसको ए को तो 4 समय लगा, बी को 5 लगा। दूसरी भाषा में कहूँ तो ए की चाल 5 है, बी की 4 है, यानी बी की चाल कम है, ए की ज़्यादा है। तो बी की चाल ए का समय बन जाएगा, ए की चाल बी का समय बन जाएगा। लेकिन ये आपको एक बार समझ नहीं आए तो दूसरा मेथड भी बताऊंगा। ये अभी मेथड फर्स्ट मेथड है हमारा, क्लियर है। अब देखिए मैंने कहा बी की चाल ए का समय बनेगा और ए की चाल बी का समय बन जाएगा। यानी ए को 4 घंटे लग रहे हैं, बी को 5 लग रहे हैं। ए को 4 लग रहे हैं, बी को 5 घंटे समय लग रहा है। अब बी जो है ए से 2 घंटे अधिक लेता है। स्टेटमेंट कहती है कि बी जो है ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, लेकिन यहाँ अनुपात से पता चल रहा है कि बी ए से 1 घंटे ज़्यादा समय लेता है, यानी 1 समय ज़्यादा लेता है। घंटे मिनट वो बाद में बात करते हैं। ये 4 समय ले रहा है, ये 5 ले रहा है, तो बी जो है वो 1 समय ज़्यादा ले रहा है। बी कितना समय ज़्यादा ले रहा है? 1 समय ज़्यादा ले रहा है।
वो एक समय ज़्यादा 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। एक समय 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। वो एक समय हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 2 घंटे के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमारे मुताबिक तो ये 4 ले रहा है ए, बी 5 ले रहा है, तो बी एक समय ज़्यादा ले रहा है, वो एक समय ज़्यादा 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। एक समय 2 घंटे के बराबर आ गया तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 घंटे, यानी ए लेगा 8 घंटे। हमें किसका बताना है? ए का आंसर बताना है। ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो आंसर क्या आएगा? 8 घंटे आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तो एक जो यूनिट समय है वो 2 घंटे के बराबर आ गया, तो बी लेगा 5 दूनी 10 घंटे, और बी का आंसर आएगा, बी के लिए आंसर आएगा 10 घंटे। तो दोनों ही ऑप्शंस में है, आपको ध्यान से करना है। अगर आपने गलती से 8 की जगह 10 आंसर निकाल दिया जो कि बी का है, तो बी का आंसर आएगा 10 घंटे समय लेगा और ए लेगा 8 घंटे समय। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तनिक भी? तो बड़े ध्यान से करना है। दूसरा मेथड मैं कह रहा था कि ये 5 लेगा और ये 4 लेगा, क्यों लेगा? इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं, किस प्रकार से बता पाऊंगा मैं आपको। मेथड सेकंड, ए और बी की जो चाल है ना, इसका अनुपात था 5:4। चाल का अनुपात कितना था? 5:4। कितना था दोस्तों? 5:4। अब 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। जब चाल का या समय का एलसीएम लेते हैं तो सामने एलसीएम दूरी आती है, यानी 5 और 4 का एलसीएम लिया 20। दूरी कितनी आ गई? 20। दूरी कितनी आ गई हमारी? 20। अब 20 दूरी को 5 4 से भाग किया तो 4 समय आ गया। इसका समय कितना आ गया? ए का 4। 20 को 4 से भाग किया तो 5, यानी ए को समय लगा 4, बी को लगा 5, यानी इनके समय का अनुपात 4:5 हो गया। इनके समय का अनुपात 4:5 हो गया दोस्तों। समय का अनुपात 4:5 हो गया। तो इस प्रकार इनको चाहे डायरेक्ट रिवर्स लिख दीजिए, चाहे एलसीएम ले लीजिए, लेकिन डायरेक्ट 2 में तो रिवर्स लिख दिया। अगर सम 3 अनुपात में आ जाता तो फिर हमें दिक्कत होती, फिर हम किसको किसके रिवर्स लिखते ना, तो फिर एलसीएम लेकर के इनका क्या आ जाता? समय का अनुपात आ जाता दोस्तों। क्लियर है? तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सेकंड मेथड से अगर 3 भी चाल दे रखी तो तीनों का अनुपात भी लिया जा सकता है समय का। लेकिन अगर अनुपात में चाल 2 ही दे रखी हैं तो आप इससे डायरेक्ट भी विलोमानुपाती कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो समय को। क्लियर है? तो अगला न्यूमेरिकल भी हम करते हैं। तो अगला भी किस प्रकार से चेंजिंग करेंगे, सारा थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट चेंज कर देंगे हर स्टेटमेंट में, किस प्रकार से क्या आएगा। तो आज का ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ, एक चीज़ इसमें पहले मैंने बता दी कि चाल और समय कैसे एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। अगला है ए और बी की समय का अनुपात। अगले में क्या चेंज कर दिया? समय का दे दिया। ए और बी के समय का अनुपात 5:4 है। ए और बी के समय का अनुपात 5:4 है। यदि पहले की चाल, यदि ए की चाल, अब पहला नहीं है, ए की चाल, यदि ए की चाल यदि ए की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यदि ए की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल क्या होगी? बी की चाल क्या होगी? ए और बी के समय का अनुपात 5:4 है। यदि ए की चाल, यदि ए की चाल लिखा नहीं था यहाँ, ए गलती से रह गया। यदि ए की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल क्या होगी? यानी इस न्यूमेरिकल में क्या हुआ दोस्तों, पिछली बार हमें चाल का अनुपात दे रखा था। पिछली बार हमें क्या दे रखा था? चाल का अनुपात दे रखा था और समय पूछ रखा था। इस बार रिवर्स कर दिया। इस बार हमें समय का अनुपात दे करके किसी एक की चाल दे दी और दूसरे की चाल आपसे पूछ लिए, यानी थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। तो मेथड फर्स्ट भी कह देते हैं, सेकंड भी बता देते हैं। अब देखिए, ए और बी की चाल का अनुपात, ए और बी की चाल का अनुपात कितना है दोस्तों?
5:4। अगर चाल का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी इसको तो लगेगा 4 समय, इसको लगेगा 5 समय। गलत कर दिया सच में, पिछले वाला ही वैल्यू लिख दिया। ये चाल का अनुपात नहीं था, इस बार देख किसका रखा है, गलती से लिख दिया मैंने, समय का अनुपात दे रखा है। तो ये 5:4 समय का अनुपात है। समय का अनुपात 5:4 है, इसका मतलब ए को 5 समय लगता है तो बी को 4 समय लगता है। ए को अगर 5 समय लगता है तो बी को कितना समय लगता है, 4 समय लगता है। अगर समय का अनुपात 5:4 है तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो चाल का अनुपात हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो समय का दे रखा है तो चाल का अनुपात आ जाएगा, और चाल का अनुपात दे रखा है तो समय का अनुपात आ जाएगा दोस्तों। अब हमारे मुताबिक ए की चाल 4 है, बी की चाल 5 है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, यदि ए की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ए की चाल कितनी हो 16, स्टेटमेंट तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा बता रही है, जबकि हमारे मुताबिक ए की चाल कितनी है 4। तो हमारी ए की चाल 4 चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगी। अगर हमारी 4 चाल जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगी तो यहाँ से 1 भाग चाल का 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आ गया दोस्तों। क्लियर है, एक चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आ गई। यदि एक चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, हमें बतानी किसकी है, बी की चाल। अगर एक 4 के बराबर है तो 5 चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक कि समय दे रखा है तो चाल पूछेगा और चाल का अनुपात दे रखा है तो समय पूछेगा, ठीक है, दोनों रिवर्स हैं। अगला किस प्रकार से और बोल सकता है, तो मेथड फर्स्ट भी करना चाहो कि क्यों इनको रिवर्स किया, उसके लिए ही मेथड सेकंड अपना रहे थे, बाकी कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। अब देखिए, ए और बी के समय का अनुपात था 5:4। ए और बी के समय का अनुपात कितना था, 5:4। तो 5 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 20, यानी दूरी 20 है। अब 5 और 4 का एलसीएम लिया, समय 5 और 4 दे रखा था, 5 और 4 का एलसीएम लिया, समय का एलसीएम लिया तो भी दूरी आती है, चाल का एलसीएम लिया तो भी आगे हमारे पास क्या आती है, दूरी आती है। अब 20 दूरी को 5 से भाग किया 4 और 4 से भाग किया 5, यानी ये अब क्या आ गया, चाल। क्योंकि चाल, समय और दूरी में तीनों में से एक दिया होगा तो 2 हम निकाल लेंगे। एजम्पशन होती है ये कि ये कुल दूरी 20 है, तो इस प्रकार से ये अनुपात 4:5 बनता है। तो अगले न्यूमेरिकल में शायद मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसे करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, किस प्रकार से होगा, तो ये अनुपात पे आधारित सबसे आसान टाइप आई है इसकी। तो है अगला, 2 यात्रियों की चाल में 8:5 का अनुपात है। 2 यात्रियों की चाल में, 2 यात्रियों की चाल में 8:5 का अनुपात है। 8:5 का अनुपात है। 2 यात्रियों की चाल में 8:5 का अनुपात है यदि पहला व्यक्ति या पहला यात्री दूसरे से 15 किलोमीटर तेज चले। यदि पहला व्यक्ति दूसरे से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चले तो दूसरे की चाल क्या होगी। तो दूसरे की चाल
ज्ञात करें या दूसरे की चाल क्या होगी। ऑप्शंस दिया जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शंस लिख रहा हूँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नन ऑफ दीज या ऑप्शन देने को तो ज्ञात नहीं कर सकते भी दे सकते हैं, नन ऑफ दीज का मतलब कोई नहीं। अब देखिए इस बार हमें चाल दे रखा है, समय के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 15 किलोमीटर तेज चलता है, तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। चाल है, पहला अनुपात दूसरे की चाल का अनुपात कितना है, 8:5 है। पहले और दूसरे की चाल में अनुपात 8:5 का है, पहले और दूसरे की चाल में अनुपात 8:5 का है, और चाल पे ही बात आगे न्यूमेरिकल में दे रखी है। तो हमारे मुताबिक पहला जो है 3 तेज चलता है, दूसरा 5 चलता है, तो ये 8 चलता है, यानी 3 चाल तेज चलता है। पहला कितनी चाल तेज चलता है, 3 चाल तेज चलता है। तो पहले की 3 चाल तेज 15 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगी, तो 3 चाल तेज जो है वो 15 किलोमीटर के बराबर है। एक चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आ जाएगी। एक चाल तेज कितने के बराबर आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आ जाएगी। और हमें बतानी क्या है, दूसरे की चाल, तो दूसरे की चाल अनुपात के मुताबिक तो 5 है, तो एक भाग जो अनुपात का 5 किलोमीटर के बराबर आ गया, तो 5 चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर हमारा कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन था। तो आंसर होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस कि अनुपात पे कैसे पूछे जाएंगे। अनुपात में समय दे रखा हो सकता है, चाल दे रखी हो सकती है, चाल दे करके चाल भी पूछ सकता है, समय दे करके समय भी पूछ सकता है, चाल दे करके समय भी पूछ सकता है। इस प्रकार से चेंजिंग कर सकता है क्वेश्चंस में। क्लियर है। आगे हम करेंगे वृत्तीय गति पर आधारित या वृत्तीय चाल पर आधारित कह सकते हैं। वृत्तीय गति या वृत्तीय चाल पर आधारित, यानी वृत्ताकार में जब चलते हो तो इसे कह सकते हैं वृत्तीय चाल पर आधारित। चाल पर आधारित एचएसएससी में भी इस लेवल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था कि एक साइकिल जो है जिसका पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में, जिसका पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। क्या कहा कि क्वेश्चन, एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है। 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है, तो पहिए का व्यास क्या है। इस तरीके का सेम क्वेश्चन जो है एचएसएससी में भी पूछा गया था। तो वृत्तीय चाल पर आधारित पहला हम यही करेंगे कि एक साइकिल का पहिया का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है। 2500 है ये, 2500 चक्कर पूरे करता है। साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर, 5.5 का मतलब होता है 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है। सर 2-3 मार्कर फिर कर दो। 2500 चक्कर पूरे करता है। तो पहिए का व्यास क्या है, तो पहिए का व्यास क्या है, तो पहिए का व्यास क्या है। ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो समझना है बहुत आसान से
यानी 5500 किलोमीटर जाने में 2500 चक्कर पूरे लगाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब पहिया एक चक्कर पूरा करता है तो वो सही पहिए की क्या होगी, परिधि होगी। मान लो पहिया ये है, टायर ये है, वृत्ताकार होता है टायर। अब ये टायर यहाँ से यहाँ तक चलने में जितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने में जितनी दूरी तय करेगा, वो वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। वो वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में जितना समय लेगा, वो वृत्त की क्या होगी दोस्तों, परिधि होगी। वो वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। अब देखिए, परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये हमारा यूज होगा। सर बाहर से पंखा भी ऑफ कर दिया किसी बच्चे ने। वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होगी। वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होगी। 2πr में पाई तो कांस्टेंट होता है जिसका मान 22/7 होता है। आर का मतलब होता है दोस्तों रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है। नेट चल रहा है सर, नेट भी तो चलता नहीं है लाइट के बिना। देखो राउटर चल रहे हैं। तो 2πr, पाई का मान होता है 22/7, रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है। अब देखिए, इसका मतलब 5.5 किलोमीटर चक्कर दूरी तय करने में 2500 चक्कर लगाता है। अगर इस दूरी को मैं 2500 चक्कर से भाग कर दूं, अगर इस दूरी को 2500 चक्कर से भाग कर दूं, तो हमारी इस पहिए की क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। यानी परिधि क्या होता है, ये पहिया यहाँ से लेके यहाँ तक जब चलता है तो इतनी दूरी तय करता है। यानी कुल दूरी को 2500 चक्कर से भाग कर दूंगा तो पहिए की क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी दोस्तों। तो 5.5 किलोमीटर को 2500 से भाग करने पे चक्कर की दूरी आ जाएगी। चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। यानी एक चक्कर की दूरी का मतलब है पहिए की परिधि आ जाएगी। पहिए की क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। अब देखिए, 5.5 किलोमीटर का मतलब है 5500 मीटर। अगर आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर में दे रखा है तो परिधि को भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 5.5 किलोमीटर के 5500 मीटर बने, 2 जीरो और लगा दी तो 55 और 4 जीरो सेंटीमीटर बन गए, बट्टा में 2500। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब देखिए, 25 दूना 50 कट रहा है, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 55 में से 50 गया 5, 5 और 0 50, 25 दूना 50 और फिर 1 जीरो। यानी पहिए का एक चक्कर जब पूरा चलता है तो 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का जब पूरा एक चक्कर चलता है तो 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। कह सकते हैं ना, पहिए का जब पूरा एक चक्कर चलता है तो 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अब 220 सेंटीमीटर 2πr के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2πr क्या है, परिधि है। 2πr क्या है, परिधि है। और ये भी क्या है, परिधि है। क्योंकि पहिया जितना एक चक्कर चलता है वो उसकी परिधि के बराबर होता है। अब देखिए, 2 गुणा 22/7, क्यों, पाई का मतलब 22/7, गुणा में r बराबर 220 सेंटीमीटर है। अब देखिए, 22 दूना 44 होता है। r का मान हमें आ गया तो r से दुगुना कर दें तो डायमीटर आ जाता है। डायमीटर मतलब व्यास आ जाता है। तो गुणा में 44/7 है, वो 7/44 हो जाएगा। 44 पांजा 220 होता है। 44 पांजा 220 होता है। तो r का मान आ गया, त्रिज्या का मान आ गया कितना, 15 सेंटीमीटर। r क्या होती है, रेडियस या त्रिज्या? त्रिज्या 35 सेंटीमीटर आ गई। और जो व्यास होता है, अब इस वृत्त में बात करूं तो ये कोई भी भाग, सेंट्रल बिंदु से कोई भी लाइन मिला दोगे वृत्त में तो वो त्रिज्या होती है। और इसको दोनों तरफ मिला दिया तो r + r d होता है, यानी डायमीटर होता है। क्लियर है? तो डायमीटर को व्यास कहते हैं हिंदी में। तो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या आई, उसका दुगुना कर दो 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी त्रिज्या, व्यास कितना होगा पहिए का? पहिए का व्यास होगा 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
तो इस प्रकार से कुछ चेंजिंग कर करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा इसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज करेगा वो हम करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है पहिए का व्यास डायमीटर यानी 28 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास यानी डायमीटर कहेंगे इंग्लिश में 28 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में 100 चक्कर पूरे करता है और पहिया 1 मिनट में 100 चक्कर पूरे करता है, 100 चक्कर पूरे करता है। तो पहिए की या गाड़ी की चाल भी कह सकते हैं। तो गाड़ी की चाल क्या होगी? गाड़ी की चाल क्या होगी? ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 80 मीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर में नहीं दे रहा ऑप्शन, मीटर, MTR का मतलब मीटर, 80 मीटर प्रति मिनट पहला ऑप्शन। 84 मीटर प्रति मिनट दूसरा ऑप्शन। 88 मीटर प्रति मिनट तीसरा ऑप्शन। नन ऑफ दीज अगला ऑप्शन। क्लियर है? यानी क्या दिया? चाल के ऑप्शन, गाड़ी की चाल का ऑप्शन है प्रति मिनट में दे दिया, प्रति किलोमीटर की बजाय, ना तो प्रति सेकंड में दिया। किस में दे दिया? मीटर प्रति मिनट में दे दिया। किस में दे दिया? मीटर प्रति मिनट में ऑप्शन दिए। क्या ऑप्शन दिया? पहला ऑप्शन 80 मीटर प्रति मिनट, दूसरा 84 मीटर प्रति मिनट, अगला 88 मीटर प्रति मिनट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्या क्या दिया? पहिए का व्यास दिया, 1 मिनट में 100 चक्कर पूरे करता है, ये दिया, और आपसे पूछ लिया गाड़ी की चाल कितनी है, यानी पहले चाल दी होती थी। तो अब देखिए, मैंने आपको पिछले वैल्यू में भी बताया, यानी ये पहिया है मान लो वृत्ताकार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, उतना दूरी एक चक्कर में पूरा करेगा। यानी ये चीज़ क्या होती है पहिए की परिधि? परिधि क्या होती है? 2πr। यानी पहले तो ये देख लीजिए कि एक चक्कर में कितना चलता है। यानी अब 2 का मान तो 2 ही रह गया, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 22/7, r का मान 28 है, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 22 8 176, यानी 176 सेंटीमीटर आ गया। एक चक्कर में कितना चलेगा पहिया? एक चक्कर में चलेगा 176 सेंटीमीटर। और 1 मिनट में चक्कर कितने लगाता है? 100। तो 1 मिनट में चलेगा पहिया, 1 मिनट में चलेगा, यहां से क्या लिखूंगा? 1 मिनट में पहिया चलेगा। 1 मिनट में 100 चक्कर करता है और एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर चलता है। तो पहिया चलेगा एक चक्कर में 176 गुणा 100 चक्कर में 100 गुणा हो जाएगा, यानी 176 17,600 सेंटीमीटर आ गया। तो 100 चक्कर में कितना चल जाएगा पहिया? 17,600 सेंटीमीटर। अब चाल हमें दिए मीटर प्रति मिनट में, तो सेंटीमीटर को पहले किस में बदल लो? मीटर में। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, बटा 100 लगा के, यानी 176 मीटर आ गया। 176 मीटर आ गया। अब देखिए 1 मिनट में 176 मीटर जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया सच में, 176 मीटर ऑप्शन में कोई नहीं था, नन ऑफ दीज, लेकिन आंसर ये नहीं दिया जा रहा। हम अब सोचेंगे कि ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये व्यास 28 दे रखा था और हमने त्रिज्या की जगह पुट कर दिया ना। क्लियर है? तो इससे आंसर अगर यहाँ होता व्यास की जगह यहाँ त्रिज्या आर जो दी होती ना 28, फिर हमारा आंसर 176 मीटर प्रति मिनट आ गया। लेकिन ये हमने व्यास त्रिज्या की व्यास की जगह इसको क्या समझ लिया? त्रिज्या समझ लिया, इसलिए गलत आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम त्रिज्या के हिसाब से। अब देखिए पहला काम, व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ये स्टेप हमने गलत कर दिया था ना,
तो हमने त्रिज्या 28 सेंटीमीटर के हिसाब से आंसर निकाल दिया था। अब 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 गुणा में 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौका 88, 88 सेंटीमीटर एक चक्कर में जाएगा। पहिया एक चक्कर में कितना जाएगा? 28 सेंटीमीटर। अब पहिया 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में पहिया दूरी तय करेगा, 1 मिनट में दूरी तय करेगा, 88 गुणा 100 यानी 8800 सेंटीमीटर। पहिया 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 1 मिनट में पहिया दूरी तय करेगा 8800 सेंटीमीटर। कितनी दूरी तय करेगा? 8800 सेंटीमीटर। अब देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 200 से भाग कर देंगे तो क्या आ गया? 28 मीटर, 88 मीटर। अब 88 मीटर 1 मिनट में दूरी तय करेगा। 88 मीटर कितने में करेगा? 1 मिनट में दूरी 88 मीटर करेगा, तो 1 मिनट में 88 दूरी करेगा, तो 88 मीटर प्रति मिनट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी सी। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम अगला क्वेश्चन भी वैल्यू चेंज कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। सेम क्वेश्चन है, व्यास की जगह त्रिज्या दे देगा इस बार, और 1 मिनट में 100 चक्कर की जगह चक्कर कुछ चेंज कर देगा, वैल्यू कुछ चेंज कर देगा। जैसे कि पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। व्यास की जगह इस बार क्या दे रहा है? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस। पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में 500 चक्कर पूरे करता है। पहिया 1 मिनट में 500 चक्कर पूरे करता है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी? ऑप्शन दे रहा हूं, 1000 मीटर प्रति मिनट, 1100 मीटर प्रति मिनट, 1200 मीटर प्रति मिनट, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे वृत्तीय चाल के ऊपर आधारित ही। तो सेम कंसेप्ट है, यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा पहले वो निकालेंगे। उसके लिए क्या निकालेंगे? 2 पाई आर, 2 पाई, पाई में इस बार आर ही दे रखा है, पाई के बाद में पाई का मान 22/7, 2 पाई आर, आर का मान कितना दे रखा है? 35, 2 इंटू 22/7 गुणा 35, 7 5 35, 5 दूनी 10, 22 220, यानी पहिया एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर चलेगा, क्योंकि जितना पहिए की परिधि होती है, जितना पहिए की परिधि होती है उतना एक चक्कर में तय करेगा पहिया। अब देखिए 220 सेंटीमीटर एक चक्कर में चलेगा, और 1 मिनट में पहिया चलता है 500 चक्कर, तो 1 मिनट में 220 गुणा 500 दूरी तय करेगा। 2 और 1 3, 3 0 तो ये आ गई, 22 5 110, यानी 1,10,000 सेंटीमीटर चलेगा। और आंसर सारे मीटर में है, तो सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे दोस्तों? मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए 2 0 काट दी बटा 100 लगा करके, तो यानी 1100 मीटर चलेगा, 1 मिनट में चलेगा। तो आंसर आ गया 1100 मीटर प्रति मिनट। ये हमारा कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इस बार थोड़ा सा चेंज कर देगा न्यूमेरिकल में। किस प्रकार से न्यूमेरिकल में बदलाव करेगा वो हमें देखना है। यानी इस बार आपको त्रिज्या भी देगा, उसके बाद में चाल देगा। क्या देगा? चाल देगा, और ये पूछेगा कि प्रति मिनट कितने चक्कर पूरे करेगा। समझ गए? तो इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, यानी त्रिज्या दे करके और चाल दे के आपसे ये पूछेगा कि 1 मिनट में गाड़ी का पहिया कितने चक्कर पूरे करेगा। जैसे कि न्यूमेरिकल लिखता हूं, फिर समझ आएगी। पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, और गाड़ी की चाल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और गाड़ी की चाल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, KH का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर पूरे करेगा? तो पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर पूरे करेगा? कितने
चक्कर पूरे करेगा। तो पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर पूरे करेगा? ऑप्शन है 120 चक्कर, 125, 130, 135। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि प्रति मिनट में कितने चक्कर, यानी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी पहिया 1 मिनट में गाड़ी की चाल कितनी जाएगी, कितनी दूरी जाएगी? उस गाड़ी की चाल जितनी दूर जाएगी उस दूरी को पहिए की परिधि से भाग कर देंगे तो चक्कर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चक्कर निकल आएंगे कि कितने चक्कर जाएगा। अब देखिए गाड़ी की चाल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब बना कि 60 मिनट में 16.5 किलोमीटर जाएगा गाड़ी। अब त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो नंबर 1 इसको भी सेंटीमीटर में बनाने में बेनिफिट है ना। अब देखिए किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 16,500 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 मिनट, चलो अगले स्टेप पे बनाता हूँ मैं। यानी किलोमीटर में बन गया 16,500 मीटर प्रति घंटे चाल। प्रति घंटे का मतलब 60 मिनट में इतना। सेंटीमीटर में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है। या तो त्रिज्या को मीटर में बनाओ तो इसको मीटर में रख लेना। अब सेंटीमीटर में बनानी है तो 2 जीरो और लगा ली, यानी 16,50,000 सेंटीमीटर आ गया। 16,50,000 सेंटीमीटर 60 मिनट में है। कितनी मिनट में है? 60 मिनट में। तो 1 मिनट के लिए बटा क्या कर दो? 60 कर दो। 1 मिनट के लिए बटा क्या कर दो? 60 कर दो। अब देखिए 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दिया। अब 6 से भागो रखे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 16 में से 12 गया 4, 45, 6 7 42, 3 बच गया, 6 5 30 और 2 जीरो ये लगा दो। यानी 1 मिनट में जाएगा पहिया, 1 मिनट में पहिया दूरी तय करेगा 27,500 सेंटीमीटर। कितनी दूरी तय करेगा? पहिया 27,500 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अब पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? अगर पहिए के एक चक्कर की दूरी को, कुल दूरी को एक चक्कर की दूरी से भाग कर दोगे चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो पहिया एक चक्कर में करेगा 2 पाई आर से निकाल लेंगे। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मान दे रखा है 35, 7 2 5 35, 5 दूनी 10, 22 220। यानी पहिया एक चक्कर में, पहिया जो एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर जाता है और पहिए ने 1 मिनट में कितनी दूरी तय करी? 27,500 दूरी तय करी। तो कुल दूरी को, कुल परिधि है उसकी जो, यानी एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उससे भाग कर दो। बटा में 220 ले आता हूँ यहीं पे, 0 से 0 काट दी, 22 एक कम 22 एक कम 22 आ गया। 22 घटने पे 5 बच गया 55, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 11 बच गया 11 और 0 110, 22 5 110। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 125 चक्कर आ गया। क्लियर है? किस प्रकार से क्या किया? पहले हमने ये निकाल लिया कि गाड़ी 1 मिनट में कितनी सेंटीमीटर जाएगी, तो वो आया हमारा 27,500 सेंटीमीटर। फिर क्या किया? हमने ये निकाल लिया कि पहिया जब एक चक्कर पूरा कर लेता है, पहिया जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो कितनी दूरी तय करता है? 220 सेंटीमीटर। यानी कुल दूरी को पहिए की एक बार की दूरी से भाग कर देंगे तो हमारी चक्रों की संख्या निकल आएगी कि कितने चक्कर तय करेगा। तो हमारे आंसर आ गए 125। 125 हमारे किस ऑप्शन में थे? सी ऑप्शन में हमारा आंसर था 125। तो ये था हमारा अनुपात और वृत्तीय चाल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, कि वृत्तीय चाल में पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, अनुपात पे पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, यानी अनुपात और वृत्तीय चाल पर आधारित। क्लियर है? तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।